हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये व्लॉग ना एक दिन पहले का है। कल मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था वो 2 दिन पहले का था ना, मेरे बीमार होने से 2 दिन पहले का। और ये एक दिन पहले का कि रात में मतलब माशाल्लाह से सब कुछ हैप्पी शैप्पी, कुछ मसले मसाइल नहीं थे। तो मैं बनाने लगी थी यहाँ पर फ्राई नान। दिल करा एकदम से ना कि फ्राई नान खाती हूँ, खाते हैं मतलब सजील का भी मेरा भी। तो इस टाइम रात के बज रहे थे 9, तो बाहर से तो मिलना नहीं था। अगर मिल भी जाता ना मैं तब भी नहीं खाती, क्योंकि बाहर का फ्राई नान जो होता है ना मैं बहुत कम खाती हूँ। मतलब अगर मेरा दिल कर भी रहा होता ना तो मैं घर में बना देती हूँ, ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं। अगर कभी हो ना अच्छी जगह से मिल रहा है या सलीम कह रहे हैं या मैं अच्छी जगह से ला के दे रहा हूँ तो फिर खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं वही कर रही थी कि मैंने इसमें मसाला वगैरह काट लिया था। पालक नहीं थी मेरे पास तो फिर मैंने पालक की जगह पर धनिया ही काट लिया था, प्याज थे और आलू था एक। और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और ये कुछ नमक मिर्च मसाले जो पकौड़ों के मटीरियल में डाले जाते हैं। कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च। और अभी मैं ये बेसन इसमें ना छान के ऐड कर लूँगी। और साथ में मैंने ना 1 चम्मच इसमें मैदा भी ऐड किया था। उससे ना बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी हो जाता है सारा ना सिस्टम। और ये थोड़ी-सी कसूरी मेथी तो मेरी ना मोस्ट फ़ेवरेट हुई थी इन दिनों में। बहुत मज़े की लग रही थी। उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा-सा लग रहा था। और चाट मसाला भी मैंने डाला था। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो अभी बस थोड़ा-सा पानी डाल के इसका बैटर मैं बना लूँगी। थोड़ा-सा ना पकोड़ों का बैटर मैं बनाती हूँ बहुत हार्ड सा कि क्रिस्पी बने। लेकिन जो नान के ऊपर लगाने वाला ये वाला बैटर है ना, इसको थोड़ा-सा ना रनी रखना पड़ता है। मतलब थोड़ा-सा पतला करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ना ये चम्मच के साथ पहले लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लग रहा था। फिर मैंने देसी तरीका मैंने कहा अभी हाथ से लगाते हैं इस तरीके से और फिर नान जो है ना फ्राई करते हैं। तो मैं ये व्लॉग जब कर रही थी ना एडिट, तो मैं सोच रही थी कि देखो रात में कोई हमें पता ही नहीं था कि सुबह कुछ इतना टेंशन भरा माहौल होगा, पूरा दिन हमारा मतलब कैसे गुजरेगा, आने वाले दिन क्या होने वाले हैं, कि कुछ आइडिया नहीं था। ज़रा मेरी तबीयत मतलब ख़राब नहीं थी, बल्कि इतना हम हंसी मजाक यहाँ पर कर रहे थे इस टाइम पे। और क्योंकि आधी रात में इतनी फ्राई चीज़ खा रहे थे तो अम्मी की कॉल आई ना उधर से। तो इसलिए उन्हें भी बता रहे हैं कि आधी रात को लगे हुए हैं ये फ्राई नान खाने। तो भी मैं तो नहीं खाऊँगा, मेरे लिए तो रोटी बनाओ आप या आप लोग ही खाओ। तो फिर मैंने और मतलब बच्चों के लिए बस 3 ही नान मँगवाए। तो लेकिन फिर सलीम ने भी खा ही लिया था हमारे साथ। दिल कर पड़ता है ना फिर ऐसे कोई चीज़ बनी हो। तो यहाँ पर फिर मैंने अभी ये नान के ऊपर सारा मटीरियल लगा लिया है और ये कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। इसमें ना ऑयल वही वाला डाल दिया जो कल मैंने चिकन फ्राई किया था ना, ये वही वाला ऑयल था। तो बस अब ये दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी सी कर। अभी ना बोलते हुए मेरा ना सांस फूलता है अच्छे से, मैं नॉन स्टॉप ऐसे बोल नहीं सकती हूँ। ये तो फिर इस वीडियो के लिए थोड़ा सा और मतलब बेहतर अपने आप को कर लेती हूँ, लेकिन अभी इतने अच्छे से बात होती नहीं है। तो खैर अभी यहाँ पर नान मैंने फ्राई कर लिया है और ऐसे तीनों नान को ऐसे ही मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा क्रिस्पी सा करके, क्योंकि सजील को और मुझे ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी सा नान ही अच्छा लगता है। और सच में इतने मज़े के ये नान बने थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हमने रात में। मतलब कि अच्छा खासा हल्ला गुल्ला और मतलब होता है ना कभी कभी बड़ा ज़्यादा इंसान खुश होता है, तो मैं वही फील कर रही थी। कुछ टेंशन नहीं थी रात में, लेकिन बस सुबह बस वही बात है ना कि जो अल्लाह पाक को मंज़ूर है ना वही होना होता है। और जो अल्लाह पाक करते हैं ना वो बेहतर ही करते हैं। तो उस टाइम पे जब इंसान टेंशन में होता है ना, तो उस टाइम पे सोच रहा होता है बस ये मेरे साथ ही शायद हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब उस चीज़ से गुज़र जाता है ना इंसान, तो फिर बाद में ये सोचता है कि नहीं भी जो अल्लाह ने किया है ना वो अच्छा ही किया होगा। मेरी आज़माइश का टाइम था। तो ख़ैर ये रात में फिर हमने ये नान फ्राई किए और सजील पहले ही खाने बैठ गया था क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। और दही भल्ले पापड़ी वाले इतने कमाल के थे ना, बहुत मज़े के थे। और साथ में ये देखो नान इतना फिर बच भी गया था। फ्राई नान ना अच्छा खासा हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैंने 3 नान फ्राई किए थे जो हम चारों ने मिल के खा भी लिया और इतना बच भी गया था। और इसके बाद के जो क्लिप्स हैं ना वो फिर सुबह के हैं, जब हमें फिर ये न्यूज़ मिल चुकी थी इतनी बुरी वाली। तो यहाँ पर इस टाइम पे मैं ये सुनार की शॉप पर खड़ी हुई हूँ, अपने इयररिंग उतरवा रही हूँ, क्योंकि हमें पता था कि ऑपरेशन होना ही होना है। तो फिर अम्मी ने बोला कि इयररिंग घर में ही उतार के जाओ, वहाँ पर भी वो बोलेंगे अगर पहने रखे ना तो फिर हो जाता है चोरी होने का होता है। तो ये ज्वेलर ही खोल सकता था ये इयररिंग, तो इसलिए हॉस्पिटल जाते जाते पहले हम सुनार के पास गए, वहाँ से इयररिंग उतरवाए
और उसके बाद जी यहाँ पर अभी ऑपरेशन भी हो चुका है और वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया था। मतलब जितने जितने क्लिप्स लिए ये हानिया ने लिए हैं, जब बच्चे गए थे ना उधर मेरे पास हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ये क्लिप्स लिए हुए हैं, तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ऑपरेशन हो चुका था, वार्ड में भी मैं शिफ्ट हो गई थी, ये भी काफ़ी मतलब स्टेबल हो गई थी। जो एक ऑपरेशन के बाद की सीरियस कंडीशन होती है ना, वहाँ से बाहर आ चुकी थी। और अम्मी उधर ही रुकी हैं मेरे पास ही, मतलब मेरी सास भी उधर ही थी और एक दिन वो वापस भी आ गई थी। इस तरीके से मैनेज होता रहा है। तो अभी इस टाइम पे अम्मी शायद घर जाने लगी थी, तो सामान वगैरह रख रही हैं। और ये जो है ना क्लिप, ये जब मुझे डिस्चार्ज मिला है ना, ये उस दिन का है। इस टाइम मैं डिस्चार्ज हो गई थी और ज़यान को उधर ही मैनेज किया है सलीम ने, हॉस्पिटल में। रात में वापस ले आते थे और सुबह में फिर साथ लेकर जाते थे, क्योंकि वो छोटा है, वो नहीं रुकता है घर में। तो उसको फिर हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से, मतलब वो जो टाइम था ना, एक तो इमरजेंसी में परेशानी आई, इतनी टेंशन, और फिर बच्चे को, छोटे को मैनेज करना। और कसम से जब डॉक्टर्स ने इतना कुछ बोल दिया था ना यहाँ के ने कि ऐसे ऐसे परेशानी है आपको, ऐसे ऐसे, तो तब सिर्फ़ मेरे माइंड में यही था कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों के लिए मुझे ज़िंदगी दे दे। उस टाइम ना माँ को सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली की होती है, मेरे बच्चे मेरे बगैर कैसे रहेंगे, वो कैसे पलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उस दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। हालाँकि ना मेरे तीनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं, मतलब ये नहीं था कि मुझे ऑपरेशन से डर लग रहा था, लेकिन ऑपरेशन से डर नहीं था। बेसिकली जो डॉक्टर्स ने कंडीशन बता दी कि ऐसा है, वैसा है, तो बस मैं उस चीज़ के लिए, कि सब ही ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है डरे हुए थे। और ये अब अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम तक ना मेरी कंडीशन, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। अब कल जाना है हमने स्टिचेस खुलवाने के लिए, तो वो भी खुल जाएँगे और ज़्यादा तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो बस ऐसा है, यहाँ पर अभी डिस्चार्ज मिल गया था। ये मैंने क्लिप्स पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन अभी ब्लॉग पूरा बन रहा था, मैं एडिट कर रही थी, तो ये क्लिप्स मैंने जोड़े हैं। तो मैंने कहा कि चलो अभी बस घर जाते हैं। और यहाँ पर सलीम कह रही थी कि मैं बाइक पे साथ-साथ चलता हूँ। इन ड्राइव कर ली थी ना यहाँ पर, तो फिर सलीम कह रहे थे मैं साथ-साथ चलता हूँ, रास्ते से मेडिसिन लेते हुए चलता हूँ। और सलीम के बारे में मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इतने इतने अच्छे ना, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छे। और जितना उन्होंने, मतलब उनका बस नहीं चलता था कि वो रात में भी वापस ना आएँ। और रात में भी वापस घर इसलिए आ जाते थे कि ज़यान को लेकर फिर उधर कहाँ रह सकते हैं, पूरा दिन तो बहुत मुश्किल से मैनेज कर लेते थे। तो कसम से हॉस्पिटल में तो ना अल्लाह पाक किसी प्यारी दुश्मन को भी ना रुकवाए। इतना अज़ियत वाला माहौल लगता है ना, इतना अज़ियत वाला। इस टाइम पे मैंने इतना सुख का साँस लिया हुआ था ना कि शुक्र है मैं घर जा रही हूँ। और मम्मी को कह रही थी, अम्मी मैं आधी से ही तो घर जाके ही हो जाऊँगी अपने बच्चों में जाके। मतलब ये था दिल में कि छुट्टी दे दें, ये छुट्टी दे दें। तो हॉस्पिटल में तो उन्होंने अपने हिसाब से, जब उन्हें कंडीशन बेहतर लगती है, सारा कुछ वो देखते हैं, फिर उस हिसाब से छुट्टी मिलती है। और अच्छा, हम 1-2 सवाल ना मेरे कान से ये भी गुज़रे कि भई इस कंडीशन में भी इसको व्लॉग बनाने का है, इसको वीडियो बनाने की पड़ी हुई है। वैसे तो ये सारी फ़िज़ूल नेगेटिव बातों को ना मैं अच्छे ख़ासे तरीके से इग्नोर मारती हूँ, मैं कख नहीं समझती। मेरे लिए ये फ़िज़ूल बातें हैं। लेकिन मैं बस इतना य कहूँगी कि 2 साल हो गए हैं मुझे व्लॉगिंग करते हुए, तो ये ना एक बेसिकली मेरी रूटीन बन चुकी है। और दूसरी चीज़, आप इतने कनेक्ट हो जाते हो ना, ये हालाँकि मेरे सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कुछ है। वो इतना मेरे बारे में सोचते हैं, इतना उन्होंने मेरे लिए दुआएँ की, इतना तो यार कोई अपना भी बहुत कम करता है। तो वो सारी चीज़ों से ना आप अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाते हो। ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि ये कनेक्शन जो ना कुछ आपके अपने जो सगे होते हैं ना, उनसे भी नहीं मिलता है। तो ख़ैर मुझे बहुत ब्लेस फ़ील होता है जब मैं इस तरीके से, वो मेरे साथ करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सिर्फ़ यही वजह है, बाकी ये नेगेटिव फ़िज़ूल बातों को मैं कख नहीं समझती हूँ, बोलते रहो आप लोग जो बोलना है। तो ख़ैर आते सारी फिर सलीम ने ना मेडिसिन दी थी, क्योंकि मुझे अच्छी खासी पेन होना शुरू हो गई थी सीढ़ियाँ चढ़ के। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।